अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नज़ीमुल हसन बाजवा और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान के सबसे बड़े व्लॉग चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आपको ये पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉग चैनल है और इसको इस मकाम तक पहुंचाया है आप लोगों के मोहब्बत ने, आप लोगों के खलूस ने। इस चैनल को मजीद सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें और इसके बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि इस फैमिली को मजीद बड़ा बनाया जा सके। क्योंकि आपको ये मालूम है नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो मैप्स के जरिए आप तक खबरें पहुंचाता है ताकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाज़रीन इकराम, आपने ये मेरे थंबनेल पे आज की वीडियो में कुछ लाइंस पढ़ी होंगी कि बरतानवी जजीरे फॉकलैंड्स को पाकिस्तानी जहाजों से खतरा है। अब ये खबर सुन के बहुत सारे लोगों को तो शायद फॉकलैंड्स का पता नहीं होगा, तो आपके जहन में बहुत सारे सवालात पैदा होंगे कि बरतानिया से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बरतानिया से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो बरतानवी जजीरों को पाकिस्तानी जहाजों से कैसे खतरा हो गया। नाज़रीन इकराम, जिस चीज के बारे में आज वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका नाम है फॉकलैंड्स। और फॉकलैंड्स ये बहुत अहम जजीरे हैं, ये इंतहाई अहम जगह है। चूंकि यहां पर पाकिस्तानी और भारतीय जहाज कंपटीशन में है। ये वो जजीरे हैं जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी ताकत ने धमकी दे दी है, यानी कि बोरिस जॉनसन धमकी दे चुके हैं। ये वो जजीरे हैं जहां पर दो बड़ी ताकतें टकराने के कगार पर हैं। चीन ने इसकी जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया है। तो ये सारी गेम क्या, और ये सारा का सारा काम शुरू हुआ है नाज़रीन इकराम जब वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पे थे। उसके आने के बाद, यानी कि दौरा मुकम्मल होने के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। यानी कि चीन में जब वो मौजूद थे तो चीन में कुछ बड़ा हो रहा था। ये सारी चीजें क्या हैं, ये किस तरह से पाकिस्तान से रिलेटेड हैं और पाकिस्तान का इनसे क्या ताल्लुक है, पाकिस्तानी जहाजों का इनसे क्या ताल्लुक है, ये किस तरह से जो है वो इंग्लैंड के लोग जो है इसे पाकिस्तानी जहाजों से मिला रहे हैं, आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप फॉकलैंड्स को समझें, क्योंकि फॉकलैंड्स जजीरे हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हमें सारी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। ना पाकिस्तान से तकरीबन 15,000 किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका में एक मुल्क है जिसका नाम है अर्जेंटीना। 15,000 किलोमीटर दूर एक मुल्क जिसका नाम अर्जेंटीना है। मैं आपको मैप दिखा देता हूं नाज़रीन, ये अर्जेंटीना है और इसके साथ यहां पर तकरीबन इससे 480 किलोमीटर दूर, यानी कि अर्जेंटीना से 480 किलोमीटर दूर समंदर में कुछ सैकड़ों के हिसाब से कुछ जजीरे बिखरे पड़े हैं। इन्हें कहा जाता है फॉकलैंड। अब ये फॉकलैंड्स में दो बड़े जजीरे हैं और बाकी जो सैकड़ों छोटे छोटे जजीरे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वैसे तो अर्जेंटीना के सबसे करीब जजीरे हैं, ठीक है, ये जो फॉकलैंड्स हैं, लेकिन असल में इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से नहीं है, बल्कि ये जगह है, इसको कहा जाता है फॉकलैंड, ये बरतानिया की जगह है। यानी कि समझ लीजिएगा बरतानवी यानी कि यूके का इलाका है। यहां पर यूके के लोग रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है नाज़रीन इकराम, यहां से तकरीबन 9,000 किलोमीटर दूर इस तरफ यूके है। मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं जिससे इन दोनों का जो है वो आपको समझ आ जाएगा, फासला समझ आ जाएगा। ये देखिए नाज़रीन इकराम, यहां पर यूके है और यहां से तकरीबन 9,000 किलोमीटर दूर ये फॉकलैंड्स मौजूद हैं। अब ये यूके की ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी से मुराद ये होता है कि आपके मुल्क की जमीनी सरहद से दूर आपकी कोई टेरिटरी हो तो उसे ओवरसीज टेरिटरी कहा जाता है। यूके कहता है ये हमारा इलाका है। अर्जेंटीना जो इसके साथ मुल्क है वो ये कहता है ये हमारा इलाका है। इस बात को समझेगा, इस फड्डे को समझेगा, यहीं से आपको जो है वो पाकिस्तान का ताल्लुक और चीन का ताल्लुक, भारत का ताल्लुक, यहां ही से सारा कुछ मिलेगा। क्योंकि इस फड्डे से जो है वो इन तीनों के आपस के मामलात जुड़े हैं। तो हुआ ये नाज़रीन इकराम, वैसे 18वीं सदी से यहां पर जो है वो बरतानवी रह रहे हैं। अर्जेंटीना ये कहता है नहीं, ये शुरू से हमारे जजीरे हैं। तो 1982 में अर्जेंटीना के सदर ने इन्वेजन का हुक्म दिया और कहा कि जनाब यहां पर जो बरतानवी है ना उठा के बाहर फेंको। 3,000 के करीब जो है वो यहां पर आबादी है और यहां पर बरतानवी फौज भी तैनात है अपने शिप्स के साथ। यहां से जनाबे वाला अर्जेंटीना से 1982 में यहां पर हमला होता है और यहां पर बरतानवी लोग जो फौजी हैं उन्हें उठा बाहर फेंका जाता है और यहां पर कब्जा हो जाता है। कुछ हफ्तों के लिए अर्जेंटीना का कब्जा इन जजीरों पर रहता है। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, यहां से आते हैं तकरीबन 100 बड़े जहाज जिनके ऊपर 2700 बरतानवी सोल्जर्स होते हैं, 27,000 बरतानवी सोल्जर्स होते हैं। और ये 27,000 बरतानवी सोल्जर्स नाज़रीन इकराम यहां पर आके फॉकलैंड्स को दोबारा से अपने कब्जे में लेते हैं और यहां पर बमबारी शुरू होती है अर्जेंटीना पर, जो कई हफ्ते तक जारी रहती है। यहां पर अर्जेंटीना का बहुत नुकसान होता है, दोनों तरफ का काफी जो है वो अमवात होती हैं और फिर दोबारा से ये जगह जो है वो फॉकलैंड्स बरतानिया के हिस्से में आ जाता है। अब आप ये सोचोगे कि मैं आपको तारीख क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नाज़रीन इकराम तारीख आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी जंग के बाद
यूके ने यह कहा कि आइंदा के बाद अर्जेंटीना को कोई असलहा नहीं बेचेगा। यहां से चूंकि ये हमारे जजीरे हैं और जो कोई असलहा बेचेगा तो हमें जो है वो उससे खतरा होगा। अब 2015 में नाज़रीन इकराम अर्जेंटीना के पास जो त्यारे आखिरी त्यारे बचे थे, शायद मिराज 3, नाज़रीन इकराम वो रिटायर करना पड़े और अब अर्जेंटीना की एयरफोर्स के पास कोई त्यारे मतलब कोई एडवांस त्यारे मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल खाली हाथ बैठे हैं क्योंकि यूके ने इनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि इनको कोई भी यहां से जहाज नहीं देगा। अब ये डेस्परेटली इन्हें जहाज चाहिए, ये स्वीडन से जहाज जो है ना वो खरीदने के चक्कर में थे, ये जनूबी कोरिया से जहाज खरीदने के चक्कर में थे, लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी मुल्क से नाज़रीन इकराम जहाज खरीदने की हामी नहीं मिली है। मीनवाइल क्या होता है, पाकिस्तान से ये राब्ता करते हैं JF-17 थंडर की खरीदारी के लिए और 12 तैयारे ये खरीदने की बात करते हैं। ये सितंबर की बात बता रहा हूं, सितंबर में इस तरह की खबरें भी आई कि 12 तैयारे जो है वो खरीदे जा रहे हैं और 12 तैयारे जो है वो यहां पर जो है वो मिलेंगे। नाज़रीन इकराम यहां खरीदने की बात की जाती है, वहीं पे इंडियन लॉबी तेज हो जाती है, यूके की तरफ से प्रेशर आ जाता है। और आपको याद होगा समा ने इसके ऊपर एक हेडलाइन लगाई थी और समा ने, मैं वो हेडलाइन दिखाता हूं आपको, समा ने यह कहा था कि फॉकलैंड से पाकिस्तानी जो क्रिकेट की मौत है इसका ताल्लुक है। आपको याद होगा दौरा न्यूजीलैंड एकदम से कैंसिल हो गया था, फिर इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया था। बताया जाता है, समा ने यह रिपोर्ट किया कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं फॉकलैंड के साथ है क्योंकि अर्जेंटीना को पाकिस्तान तैयारे बेचना चाहता है, इसलिए जो है वो इसके ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है, इसलिए सारी गेम चल रही है। अब आप ये समझिएगा। अब नाज़रीन इकराम मीनवाइल क्या होता है कि अर्जेंटीना में से बजाते खुद बयान आ जाता है, नहीं हम ऐसे तैयारे अभी खरीदने की बात नहीं कर रहे, हम सुपरसोनिक खरीदने की तैयारे बात नहीं कर रहे, जिससे ऑटोमेटिकली ये एक मैसेज लेने की कोशिश की जाती है, नहीं जी हम पाकिस्तान से तैयारे खरीद नहीं रहे हैं। इंडिया में बड़ा जश्न मनाया जाता है और इंडिया से एक बयान आता है जी हमारे जो त्यारे तेजस है हम वो अर्जेंटीना को बेचने की बात कर रहे हैं। अब ये बात नाज़रीन इकराम चलती चलाती जो है वो यहां तक पहुंच जाती है कि मतलब अभी भी जो है ना वो कंफ्यूजन चल रही है कि त्यारे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जो है वो एक ट्वीट अर्जेंटीना में पाकिस्तानी एम्बेसी की ट्विटर अकाउंट से की जाती है, जिसको इंडियन मीडिया ने बड़ा जो है वो छापा, जिसमें वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान के जो तैयारों की यहां पर जो डील हो रही है उसके चांसेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। बाद में पाकिस्तान ने कहा जी ये हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। अब ये सोचिए कि मैं आपको ये सारी कहानी क्यों सुना रहा हूं और क्यों बता रहा हूं। नाज़रीन इकराम इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि अभी विंटर ओलंपिक्स में जहां पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मौजूद थे, वहीं पर और भी दुनिया के लीडर्स मौजूद थे, वहां पर अर्जेंटीना के सदर भी मौजूद थे। और अर्जेंटीना के सदर की मौजूदगी इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत की कामिल है क्योंकि चीन ने यह कह दिया और उनकी 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है जी हम फॉकलैंड्स के ऊपर जो है वो जो अर्जेंटीना की सुपीरियरिटी है उसको मानते हैं और हम ये समझते हैं कि ये इसका इलाका है। आज ही बोरिस जॉनसन की यानी कि आप समझ लें कि उनकी जो सेक्रेटरी हैं जो प्रेस रिलेटेड सारे मामला भी देखते हैं और दफ्तर खारजा की चीजों को भी जो है वो रिपोर्ट किया जाता है, वहां से भी खबर आई और बाकी भी और सोर्सेज से खबरें आई कि बरतानिया ये कह रहा है, चीन को धमकी दे रहा है कि खबरदार आप इस तरह की भूल ना करना, ये हमारी इलाका है और फॉकलैंड के ऊपर आप बातचीत मत करें। अब ये सारी सिचुएशन से पहले नाज़रीन इकराम ये एक देखें एक मैसअप सी एक सिचुएशन हो चुकी है। इससे पहले क्या होता है आप ये सोचने होंगे कि इसका मतलब है JF-17 थंडर की कहानी तो खत्म हो चुकी है, तो इससे कैसे खतरा हो गया। नाज़रीन इकराम JF-17 थंडर की कहानी खत्म नहीं है। यूरेशियन टाइम्स ने खबर छापी और ये कुछ ही दिन पहले की खबर है जिसमें यह बताया गया कि अर्जेंटीना में का जो यहां पर एम्बेसडर मौजूद हैं चीन के अंदर, इन्होंने JF-17 थंडर खरीदने की बात की है चाइना से, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। तो चाइना से जो है ना वो ये खबर आप देख भी रहे हैं जिसकी तफसील आपके सामने है कि चाइना के जरिए इन तैयारों को खरीदा जा सके, क्योंकि चीन देखें इस वक्त एक तगड़ी पोजीशन में है और चीन इन तैयारों को बेच भी सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान डायरेक्टली इन तैयारों को बेचेगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाए हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर मैकेनिज्म देखना होगा कि पाकिस्तान को जो है वो उससे क्या शेयर मिलता है। लेकिन JF-17 थंडर तैयारों की अभी तक डील ऑफ नहीं हुई है क्योंकि अभी भी अर्जेंटीना इंटरेस्टेड है इन तैयारों को खरीदने के लिए और ये तैयारे यूके इसलिए चाहता है कि अर्जेंटीना को ना बेचे जाएं क्योंकि ये फॉकलैंड्स को डायरेक्टली एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। और चूंकि अर्जेंटीना की जो एयरफोर्स है वो रिटायर हो रही है, अर्जेंटीना की एयरफोर्स से तो उन्हें इतना बड़ा खतरा है नहीं है क्योंकि उनके सारे तैयारे जो हैं वो 2015 के बाद जो है वो ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। तो ये तैयारे जाने से एक बहुत बड़ी ताकत जो है वो उन्हें मिल जाएगी और फॉकलैंड्स के अंदर अपनी सुपीरियरिटी कायम रखने में
जो है वो इंग्लैंड को एक दिक्कत पेश आ सकती है। इसीलिए एक अब जो है वो नाज़रीन इकराम में इस तरह की सिचुएशन बन गई है जिस पे जो है वो पाकिस्तान एक अच्छा प्ले कर रहा है। मेरे ख्याल से देखें, पाकिस्तान ने डायरेक्टली अर्जेंटीना को तैयारे बेचे भी नहीं, क्योंकि इससे डायरेक्टली यूके और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि यूके और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हों। ऑब्वियसली हम इस पोजीशन में अभी नहीं है, लेकिन चीन के साथ ये मसला नहीं है नाज़रीन इकराम। चीन इन तैयारों को बेच सकता है। इसलिए जो एक विजिट्स की एक मुसलसल जो एक होना है, एक तसलसल है, वो अभी भी नाज़रीन इकराम यहाँ पर जो है वो एम्बेसी के अंदर उनकी विजिट्स हो रही हैं, वो लोग आ रहे हैं, और ये जो सिलसिलाकार है नाज़रीन इकराम अभी भी चला हुआ है। सो दिस इज़ रियली हैपनिंग राइट नाउ, और ये एक जो है वो सूरत हाल बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी ये कोशिश होती है नाज़रीन इकराम आपको आसान से आसान जो चीज़ों ज़बान में जो है नक्शों की मदद से आपको जो है वो सूरत हाल बताई जाए, ताकि आपके लिए समझना जो है वो बड़ा आसान हो जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।